एक बुढ़िया 80-85 साल की मुझे लगातार देख रही थी, कंटिन्यूअसली मेरी तरफ को देख रही थी और हल्की-हल्की स्माइल कर रही थी। तो मैं उसके पास चला गया, मैंने पूछा, "दादी क्या बात? क्यों देख के हँस रहे हो?" तो उसने बोला, "तुझे देख के ना मुझे अपने बेटे की याद आ गई।" मैं कहा, "अच्छा, अभी बेटा कहाँ है?" कह रहा, "बेटा है, 2 बेटे हैं।" मैं कहा, "फिर?" फिर वो रोने लगी। मैं कहा, "क्या हुआ दादी, रो क्यों रही हो?" तो कह रही कि मैंने अपनी लाइफ़ खुद बर्बाद कर ली बेटे। मैं कहा, "क्यों, क्या बात?" कह रही, "तू मेरा बेटा जैसा है और उसी की उम्र का था, उसको मैं बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तेरे से सारा सच बोल रही हूँ आज।" मैं ऐसी औरत थी, जिस दिन मेरे बेटे की शादी हुई ना, मेरे बेटे ने मेरी पसंद से ही शादी की और मेरी बहू अच्छी थी। मुझे बाद में पता लगा बहुत सालों बाद कि मेरी बहू अच्छी है। मैं खामख़ा इस पे शक करती हूँ, उसको ताने देती हूँ। एक्चुअली क्या था, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरा मोटिव बस ये रहता था कि पति-पत्नी में लड़ाई भिजवानी है। पत्नी की छोटी-छोटी शिकायत पति को लगानी है और वो उसको मारता था। मैं अपने बेटे को पत्नी की छोटी अपनी बहू की छोटी-छोटी शिकायत अपने बेटे से करती थी। मेरा बेटा पीटता था उसको। 2-3 बार मेरे बेटे ने मारा, उसके बाद वो भी समझ गया कि खामख़ा पिटवा रही है। ठीक है? तो और मेरी बहू मुझसे चिढ़ने लगी क्योंकि उसको पिटवाती थी, भाई जो किसी को पिटवाएगा तो कौन स भाई, सास हो कोई भी हो, चिढ़ता है इंसान। तो मेरी दोनों बहू ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। कुछ दिन मेरे में गुरूर था, पैसा था, तो मैंने अपने आप बना के खाई, ठीक है? बाहर से मँगाई, खाना-वाना सब मेरा सही चल रहा था। अब क्या है, मैं बीमार रहने लगी हूँ। अब मुझे सहारे की ज़रूरत है। अब मेरे पास कोई नहीं है। मैंने कहा, "अब खाना?" कह रही, "अब मेरे बहू-बेटे यहाँ चले गए हैं, ठीक है, मुझे अकेले छोड़ के। घर पड़ा है अकेला, सब कुछ है। जिस दिन तबीयत ठीक होती है, उस दिन खाना खुद बनाती हूँ, जिस दिन नहीं होती माँग के खा लेती हूँ।" तो दोस्तों, कभी-कभी गलती माँ-बाप की भी होती है। कुछ बुड्ढों की गलती होती है, जब इनको रोटी नहीं मिलती। देसी भाषा में बुड्ढों को रोटी, कुछ उनमें भी खोट होता है। तभी भाई सभी बहू-बेटे बुरे नहीं होते। तो सभी को सुधरना पड़ेगा, सभी को प्यार से रहना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब